त्यागी जी ने जो जेडीयू के नेता उन्होंने बोला है कि भारत को इसराइल को हथियार नहीं बेचना चाहिए और हम हमेशा जो है कि फिलिस्तीन के साथ थे और आज भी फिलिस्तीन के साथ हैं। चलिए उनको मैं दाद देता हूँ, कम से कम कोई बीजेपी के सामने तो आया, कोई बिहार से एक नेता बाहर निकला, सामने आकर खुल के तो बोला कि हाँ हम इसराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीनियों के साथ हैं और मजलूमों के साथ हैं। उनके लिए मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत देखा और ये बात कही। नहीं, मैं आपकी बात को गलत साबित करना चाहता हूँ। कुछ नेताओं के वक्तव्य जरूर इजराइल के समर्थन में हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान भारत सरकार की नीति भी यूएन के कई रेजोल्यूशंस के साथ है, जिसमें बमबारी समाप्त होनी चाहिए, नरसंहार बंद होना चाहिए, जो छीनी हुई ज़मीन इजराइल के द्वारा है वो वापस होनी चाहिए। ये यूरोपियन यूनियन की और यूएन की भी राय है। एक दूसरा, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ उन मित्रों को जो फिलिस्तीन को, हिजबुल्लाह को और हमास को मिलाते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन की वकालत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री थे जिन्होंने फिलिस्तीन की हिमायत की थी और कहा था कि हमारी नीति में फिलिस्तीन को लेकर के कोई विवाद नहीं है। पिछले ही दिनों भारत सरकार ने ऊंचे पैमाने पर खाद्य और मेडिकल एड फिलिस्तीन को भेजी है। तो फिलिस्तीन की मदद करना, हिजबुल्लाह और हमास की मदद करना है, ऐसी थ्योरी देने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी के जो नेताओं के बयान आपका भी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बयान तो बिल्कुल अलग होते हैं ना। वो तो कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं हमास के खिलाफ और गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसका भी समर्थन करते हैं। मैं और मेरी पार्टी इजराइल सरकार की एक्सपेनिस्ट जियोनिस्ट पॉलिटिक्स की निंदा करती है। हम वहाँ फिलिस्तीन के समर्थक हैं और रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था फिलिस्तीन उसी तरह फिलिस्तीनियों का है जैसे ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। चिराग पासवान की जो यहाँ तक बात है, चिराग पासवान तो बार बार कहते रहते जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी पता नहीं चलेगा स्कीम कितने परसेंट किसको देनी है और कितने परसेंट किसको मिल रही है एक्चुअल में। तो चिराग पासवान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने खुल के सामने आके ये बात कही कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि वो बीजेपी के साथ हैं, फिर भी उनके सामने ये प्रतिक्रिया आई है, ये सराहने लायक है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, और कंगना रनौत जी ने जो पूरा मामला ही 2 दिन पहले ख़राब कर दिया। क्या उनको दिमाग नहीं है? दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कुछ यूट्यूबर से सुना भी, उनको लोग चरसी बोलते हैं कि वो चरस लेती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी का असर था, उनको क्या बोलना था क्या बोल गई वो? ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं चरसी हो, चरस लेती हैं, ये इस तरह की बात करती है। तो उनको क्या मालूम नहीं था कि हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं और किस तरह की बात करनी चाहिए? अरे वो किसान है, वो अन्नदाता है, वो अन्न उगाते हैं, पैदा करते हैं, तो हम लोग खाते हैं उसको और जीवित रहते हैं। आप भी वही खाती हैं और जीवित रहती हैं। हम उनके लिए इतने अभद्र शब्द, आपने हमारे पीछे वीडियो में देखा होगा, हमने उसके बारे में डिटेल से बात की है। उन्होंने कुछ अभद्र शब्द कहे थे किसानों के लिए। उसके बाद जो है कि नीतीश कुमार का जहाँ तक बात आ रही है, नीतीश कुमार की, कि वो जो है अभी मोदी जी से कुछ खफा हैं। मोदी जी ने जो अपनी एक मीटिंग बुलाई थी उसमें यहाँ तक ममता बनर्जी भी आ गई थी, बहुत सारे मुख्यमंत्री आते, लेकिन सीएम जो नीतीश कुमार जी वो नहीं पहुँचे, जिससे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि वो शायद गुस्सा चल रहे हैं और इसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं गए। और हरियाणा के लिए एक चीज़ और बात करें कि जो बीजेपी सरकार है वो हरियाणा के इलेक्शन है उसको बढ़ाना चाहती है, चाहती थोड़ा रेट बढ़ जाए तो उनको थोड़ा मौका मिल जाए, क्योंकि उनको पूरा मालूम है और खबर आ गई सूत्रों से कि अब हरियाणा में इस वक्त इलेक्शन होगा तो अब हार जाएंगे। तो वो बहाना बना रही है कि अभी दशहरा है, दीपावली है, त्यौहार बहुत सारे हैं, तो इसके लिए डेट को आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या राय देता है, क्या अपनी तर्क रखता है, क्या डिसीजन लेता है, ये आगे देखने वाली बात है। और जो पलटने वाली सरकार, आपको तो मालूम ही है पलटने वाली सरकार है। और योगी जी जो हैं इस वक्त सबसे अच्छे उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे अच्छे सीएम हैं, ये चीज़ कहना है मौर्य जी का। तो लोगों का कहना है कि लगता है नागपुर से कोई डॉक्टर आया और उनके आँख में लगता है कोई दवा डाला आँख में, जिससे उनका इलाज हो गया। अब वो बोलने लगे हैं कि नहीं, योगी जी सबसे अच्छे सीएम है, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 2 महीना पहले देखिए ये और मौर्य जी और
वहाँ पे अमित शाह जी बैठे हैं और वैसे मुँह चुपका कैसे बैठे हैं, और अमित शाह भी दिल में यही सोच रहे होंगे कि अब ये आ गए हैं तो रख लेते हैं उनको, क्या करेंगे, आप भगा तो सकते नहीं। क्योंकि आपको पहले ही मालूम है छत्तीसगढ़ से और भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जो ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कि उनके शामिल होने से गुस्सा हो गए हैं। चंपाई सोरेन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, दूसरे लोग दूसरे लोग जो झारखंड से आए हैं वो भी दावेदार मुख्यमंत्री के, तो वो लोग गुस्सा हो गए हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए भी ये मुसीबत हो गई है कि अब जो आएगा उसको रखना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चंपाई सोरेन जी का तो कुछ होगा नहीं उनका, वो झारखंड में रहते और उसी पार्टी में रहते तो कुछ हो भी सकता था अगले इलेक्शन में, लेकिन अभी वो जाके उन्हें अपना खेल बिगाड़ लिया है। और बीजेपी का तब कुछ बन नहीं रहा है, इनका दिन ब दिन बुरा हाल हो रहा है और इनके दिन खराब चल ही रहे हैं। आगे भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनके दिन अच्छे नहीं होंगे। तो ये आज की बड़ी खबर थी इतनी सारी, और खबरें तो डेली कुछ ना कुछ खबरें 8-10 ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसको एक दिन में हम ट्रैक नहीं कर सकते, एक दिन में पूरी बता नहीं सकते, उसको कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो हैं उनको हम विस्तार से ना बता के पहले उसको हेडलाइन के तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी बताएंगे, उसके बाद फिर उसमें 1-1 मिनट की कुछ अपनी वीडियो बातें रखेंगे, 1 मिनट की 50-50 सेकंड कैसे करके, तो आपको पूरी बातें थोड़ी थोड़ी बताएंगे। आपकी हमारी वीडियो पे क्या राय है? हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।